ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे, हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास की 10वें अध्याय की कथा आज के अध्याय में हम सुनेंगे। 10वें महात्म्य का वर्णन स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में आने पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के दशहरा व्रत करना चाहिए। एक दिन से लेकर के 10वीं तिथि तक भागीरथी के जल में स्नान करना चाहिए, अर्थात भागीरथी गंगा के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत का दशहरा मतलब अर्थात 10वें दिन नाम क्यों, दशहरा नाम क्यों पड़ा, एकम तिथि में स्नान क्यों करना चाहिए और ज्येष्ठ मास में ही यह व्रत क्यों करना चाहिए, यह सब बात आप हमको विस्तार पूर्वक समझा कर कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि बुधवार, हस्त नक्षत्र, गर कर्ण, आनंद योग, व्यतिपात योग, कन्या राशि के चंद्रमा और वृषभ राशि के सूर्योदय होने पर स्नान, दान, पूजन आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अनन्याय से पराई द्रव्य को हरना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री के साथ रहना, यह 3 प्रकार का कार्य जो है कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा का देश की आय को निष्प्रयोजन व्यय करना, अर्थात जिसका प्रयोजन नहीं, निष्प्रयोजन व्यय करना, ऐसे 4 प्रकार का अशुभ फल देने वाला वाचिक कर्म कहा गया है। दूसरे की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं, यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार और प्रचार करना, यह 3 प्रकार का मानस पाप कर्म कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं को दर्शन, स्पर्श, मंजन, पान, अर्चन आदि करने से बताए गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए पूर्वदर्शी मनुष्यों ने इसका नाम दशहरा रखा है। ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं के दिन स्नान मात्र के करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसीलिए इसका नाम दशहरा हुआ है। दशहरा के दिन इन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। श्री शिवा को नमस्कार है और शांता और नारायणी को नमस्कार है। 10 विद्य पापों का नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है। उसी स्थान में महान ओजस्वी 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्म, सूर्य, भागीरथ, हिमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम है। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन करके 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करें और सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़ें। 10 परस तिल 10 ब्राह्मणों को दे करके गंगाए सर्व रूपण्य नमः इस मंत्र से पूजन करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड देवें। यथाशक्ति स्वर्ण का, मत्स्य, कश्यप, मंडूक, शिशुमार आदि बनाकर चांदी का या किसी दूसरी धातु का पिसान का बनाकर उनका पूजन करके जल में छोड़ दें। उनके पश्चात 10 शेर तिल धान्य और जो ब्राह्मण को देवें और 10 गहुओं का दान ब्राह्मण को देवें। इस प्रकार कंजूसी ना करता हुआ पूजन और दान करें। पकवान तथा पायस का भोजन ब्राह्मणों को करवाएं तो 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है इंसान। इसमें कोई संशय नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकम तिथि से लेकर 10वीं पर्यंत तिथियों में दशाशेष व मेध तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से छूट जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल के एकम से लेकर समस्त जन्म पापों के नाश करने वाली 10वीं तिथि पर्यंत सभी तिथियों में क्रम से स्नान करने वाला मनुष्य में श्रेष्ठ होता है और दशहरा के दिन दशाशव मेघेश्वर के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश हो जाता है। इसमें संशय नहीं है और 10 योगा का नाम इसकी प्रसिद्धि है। 10वीं के दिन तो 10 योगों का संबंध हो अथवा ना हो, अकेला ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से मनवांछित फल देने वाला होता है। जैसे आकाश में नक्षत्र
गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही योगों के श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में शोभा होता है। केवल योग ही शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित सब योग भी निष्फल होते हैं, इसमें संशय नहीं है। अध्याय 10 समाप्त हुआ। अब अध्याय 11 में हम सुनेंगे गंगा महात्म्य का वर्णन। ऋषि लोग कहने लगे कि स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है, सो विधि पूर्वक हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त दशमी तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ण से अवतरीर्ण हुई हैं, मतलब अर्थात गंगा जी स्वर्ग से अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ घोर तप करके पाप नाशनी गंगा जी को लाए, इसलिए ज्येष्ठ मास सब मासों से श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, भागीरथी जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ लाए तथा पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थिर हुई। स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान के नाभि कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेदों को धारण किए हुए थे। तीनों लोगों को पाप रहित करने के लिए वहाँ का जो पवित्र जल था, वही पवित्र करने वाली विश्व जननी गंगा वही कही जाती हैं। ब्रह्मा के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा विष्णु भगवान से प्रकट हुई, परंतु ब्रह्मा ने उन्हें कमंडल से नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। इसी समय दैत्यों ने तीनों लोगों को जल से भर दिया। उस समय इंद्रादिक समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोगों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से श्री गंगा जी प्रवाहित होकर बह निकली और तपोधन जब तक गंगा जी दृष्टि गोचर न हुई, उनके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उनमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी अपने शिव जी के साथ योग होने से द्विज रूप हो गया तथा तब से सब देवताओं ने वृषभ ध्वज यानी कि श्री शिव जी की प्रार्थना की। तब शंकर जी ने जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप से जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली, तब उनकी स्वर ध्वनि स्वर्ग गंगा और स्वर्ग वाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भागीरथ ने घोर तप किया और अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। वहां पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गईं। उस पाताल से राजा भागीरथ द्वारा लाई गई, इसीलिए गंगा जी का भागीरथी ही नाम पड़ा। जब वो एक राजा थे जहलो ने गंगा जी का पान कर लिया और उनको दक्षिण कान से निकाल दिया, इसलिए जगत में गंगा त्रिपथगा पड़ा, अर्थात त्रिपथगा पड़ गया गंगा जी का नाम। एक और गंगा जी कमंडलो समुद्र भूता विष्णुपाद समुद्रवा गंगा हर जलोट भूता सर्वधानी, अर्थात लोक पावनी भागीरथी जानवी और तस्त्रोता भीष्मसु मंदाग्नि भगवती और त्रिलोक्य वासिनी, इन 13 नामों से जो गंगा जी हैं संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं, उनका वास भागीरथी गंगा के तट पर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सो जो भी नित्य स्नान के साथ इन नामों को पढ़ते हैं, उनको गंगा स्नान का फल होता है। इन नामों के वेदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु शिवपुर कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चय मन में भाव भक्ति से योग से संबंधित मुक्ति हो जाती है। वे लोग स्वर्ग लोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अंत समय पर इन नाम वेदों से अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं, उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। अहो, गंगा के महात्म्य को कहने से कौन समर्थ हो सकता है। हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हो, तो वह मनुष्य गंगा महात्म्य कहने में असमर्थ हो सकते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास का अध्याय 11 समाप्त हुआ। अब बात करते हैं अध्याय 12 की।
अध्याय 12 में हम सुनेंगे अश्वमेध यज्ञ का वर्णन। श्री स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब राजा भागीरथ जैसे गंगा जी को इस श्लोक में लाए थे, वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ। आप चित्त को निश्चल करके सुनिए। प्रथम सूर्य कुल में राजा सगर परम धार्मिक देवताओं तथा दैत्यों का निर्वहन करने वाला विख्यात हुआ। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल था। अयोध्या में अपनी राजधानी बनाकर पूर्व के समान 7 द्वीपों की रक्षा करता हुआ समस्त पृथ्वी का शासन करता था। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन किया करता था और शेषनाग के 1000 फनों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े पराक्रमी थे। बल में आयु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुषधारियों में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र वे समस्त विद्यार्थियों में कुशल तथा धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्रों सहित राजा सगर ने अश्वमेध नाम वाले बड़े प्रसिद्ध यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचरों तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ का घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, चल पड़ा। अपनी इच्छा पूर्वक इस देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया, उन सब राजाओं को अपने बल से जीतकर अपने शरणागत होने पर छोड़ दिया। इस भूमंडल के समस्त राजाओं से कर ले छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, घोड़े तथा हाथी आदि सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋत्व जनों को दक्षिणा दी और 10 दिशाओं से लाया गया सब द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत साधन कामना रहित होकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। इस तरह राजा ने 99 यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने पर जब 100वें यज्ञ में एक यज्ञ बाकी रह गया तो स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सगर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य मेरा इंद्र आसन छीन लेंगे, ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गया और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गया। मतलब सगर के पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आए हुए देखकर यह निश्चित करके देवताओं का राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हर करके ले जाने के लिए आया। 60,000 राजा सगर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके खड़े बड़े आदर के साथ और शांति के साथ वचन बोलने लगे कि हे स्वामी, हे शचीपति, यहाँ आकर आपका आना कैसे हुआ। सगर पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनका होठ क्रोध के मारे कांप रहा था, वो बोले कि तुम मेरा यह सब राज्य और इंद्रपद सब कुछ हरण करने के लिए तैयार हो रहे हो और अब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो, जैसे तुमको कुछ पता नहीं है। ऐसा कहने पर सहसा देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। सगर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भयप्रद तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। वीर लोगों बाणों से, बाण शस्त्रों से शस्त्र का प्रहार और निवारण करने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया और 10 दिशाएं बाणों से व्याप्त हो गईं। अपने और पराये का कोई ज्ञान न रहा। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करने लगे और देवताओं को और सगर पुत्रों को मारने लगे। अपने पराये का कुछ भी ज्ञान ना रहा। तब देवताओं के भाई सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए 10 दिशाओं की तरफ भागने लगी। ऐसे में क्रोध से संतप्त होकर सगर पुत्रों ने दैत्यास्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया। यह देखकर देवसेना झट से भाग पड़ी। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल एक इंद्र और 60,000 सगर के पुत्र ही रह गए थे। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से भाग पड़ा और वहां से अति चिंता से व्याप्त इंद्र
श्री विष्णु भगवान के पास गए। इधर इंद्र के चले जाने पर सगर पुत्र उनकी सेना अपने निवास स्थान को चली गई। उनको सगर पुत्रों ने स्वामी के गौरव के लिए बहुत सा धन, वस्त्र तथा आभूषण देकर प्रसन्न किया। इसके आगे की कथा हम सुनेंगे अध्याय 13 में। अध्याय 12 समाप्त हुआ। अध्याय 13 में स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृत्तांत विष्णु से कहा तब भगवान विष्णु मन से ध्यान कर इंद्र से निश्चित होकर के बोल रहे थे। इंद्र, तुमको और समर्थ शिव जी को उन लोगों ने नहीं बुलाया, इसलिए मैं तुमसे एक उपाय बताता हूँ, तुम उसको करो। हे सुमत, मैं तुमको अदृश्य करने वाली विद्या देता हूँ। तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और निर्भय होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जाप करो। सावधानी से यज्ञ के घोड़े का हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देवता सब देख कर यज्ञ के घोड़े को रहकर स्वर्ग में जाकर पूर्ववत अपना काम करो, अन्यथा वे लोग यज्ञ के बल से बलान्वित होकर उसकी सबको मार डालेंगे। भगवान के वचन सुनकर इंद्र ने विधिवत स्नान किया, अदृश्य कारिणी विद्या को ग्रहण कर प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि भगवान कपिल मुनि कहाँ पर हैं। श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि कलिंग देश से पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान भूग्रह बना रखा है। उसी भूग्रह में ध्यानावस्थित होकर के कपिल मुनि रहते हैं। विष्णु भगवान के वचन सुनकर इंद्र यज्ञ के घोड़े के पास गए और भगवान विष्णु के उपनिष्ट विद्या का ऋषि देवता के सहित जाप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र चले गए और यह वार्ता किसी को कुछ मालूम न हो सकी। एकांत में ध्यान मग्न कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधि पूर्वक प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहां बांधकर इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए, परंतु मन में भी फिर भी शंका बनी रही। इधर यज्ञ के घोड़े के हरण हो जाने पर उसके रक्षक एक साथ अज्ञानता से मोहित होकर सभी ने राजा को आकर कहा कि राजन, यज्ञ का घोड़ा कहाँ गया या फिर उसे कोई हर करके ले गया, हम नहीं जानते। रक्षकों के वचन सुनकर सगर पुत्र यथा अश्व की खोज में दशों दिशाओं की ओर समस्त पृथ्वी तल के भाग को लेकर के देवलोक देखने के लिए स्वर्ग लोक आए। उसके पश्चात नक्षत्र लोक को गए और इंद्र की पुरी को गए। संचय में पड़कर व्याकुल सगर पुत्र के प्रत्येक ग्रह में और दूसरे के ग्रह तथा नगर में अटारी समस्त शाला वन उपवन द्विक पालों के लोक, तदंतर ब्रह्मलोक, कैलाश, हिमाचल प्रदेश, हिमवान तथा अनेकों मेरु पर्वत, समस्त गुफा और शिखर, गंधर्व लोक, यज्ञ लोक, तदंतर विष्णु लोक में भी गए। इस प्रकार सगर पुत्र सब लोकों में घूमते, परंतु यज्ञ के घोड़े का कहीं पता नहीं लगा। फिर वह पाताल के लोक में गए और 7 पालकों को देखा। फिर वह निराश होकर अपने शिविर में गए। सब दुखी होकर प्राण त्यागने को तैयार हो गए और सब काल से प्रेरित होकर पृथ्वी को खोदने लगे। अकस्मात उस विवरण से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में इंद्रालय के समान और मनुष्यों से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सब के सब उस गुफा में चले गए। वहां जाकर कमल की रस्सी से बंधा हुआ यज्ञ के घोड़े को देखा और वहां पर ध्यान में मग्न कपिल ऋषि को भी देखा, जो कि केवल मन से ही दृष्टि संहार श्राप अनुग्रह करने वाले हैं। कपिल मुनि के प्रभाव से उन मूर्ख सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझकर कहा कि इसी ने घोड़ा चुराया है। अब भय से यह ध्यान लगाकर बैठ गया है। हम लोगों के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि के समान बैठा है। इस दुष्ट को अच्छी तरह बांधकर राजा सगर के पास ले चलेंगे। यह सुनकर उस शूरवीर सगर पुत्रों ने बड़ा कोलाहल किया और कपिल मुनि को बांध दिया तथा कुछ लोगों ने उन पर प्रहार किया। ध्यान को त्याग कर ज्यों ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली, उनकी ओर देखा
त्यों ही वे सगर के पुत्र कपिल मुनि की नेत्र अग्नि से सारे के सारे जल करके भस्म हो गए। ये था अध्याय 13। अध्याय 13 समाप्त हुआ। अब बात करेंगे अध्याय 14 के विषय में। अब अध्याय 14 में अध्याय 13 की कथा में आगे की कथा, गंगा अवतरण की कथा। ऋषि कहने लगे कि हे षडानन, जब राजा सगर की संपत्ति भस्म हो गई और उनका यज्ञ ना हो सका तो राजा सगर ने क्या किया और उनके सैनिकों ने क्या किया, यह सब कृपा करके आप हमसे कहिए। तब स्कंद जी कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, बिल के द्वार पर स्थिर सैनिक लोग बेहल होकर बिल के उस अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर को सब समाचार सुनाने के लिए गए और कहा कि आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला। उसके अंदर उस बिल में मिला हुआ 100 योजन के विस्तार से एक गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिकों सहित आपके पुत्र सब के सब चले गए और हम सब लोगों को बिल के द्वार पर रोक दिया गया। कितने ही दिनों तक जब वह बाहर नहीं आए और हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने के लिए कुछ कारण पता नहीं लगा कि वे अंदर क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो इतने में ही पाताल के समान वह बिल अग्नि से पूर्ण हो गया और हम लोग अग्नि ज्वाला में व्याप्त हो गए। और इसीलिए हम लोगों ने वापस आकर समाचार आपसे निवेदित किया। राजन, आपकी क्या गति हुई? मुक्त हो जाने के कारण हम कुछ नहीं जान सके। उन सैनिकों के लिए वचन सुनकर पर्वत पर वज्र प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए और मूर्छा खा करके मृतप से लगने लगे, अर्थात मूर्छा खाई और मृत्यु के समान हो गए। यह देखकर उनके आत्मज और सभी ऋत्वज लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल सिंचित करने लगे और राजा को मूर्छा से जागृत देखकर ऋत्व लोग कहने लगे कि हे नृप शर्दुल, हे समस्त प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीरशाली होते हैं। आप और हम सब उस बिल के द्वार पर चलेंगे और वे सब उस बिल के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त करके चल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर कर्म जो सगर पुत्रों ने किए थे राजा को दिखाए। बिल पर्यंत पृथ्वी का समस्त तल भाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सगर के भाव को नमस्कार करते हैं। यह बड़ा भारी जो गड्ढा नजर आ रहा है वह सब समुद्र हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए वह सब विवर के समीप चले गए, मतलब अर्थात बिल के समीप चले गए और उनके समीप सब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ संयत होकर परम अद्भुत भूग्रह के अंदर गए। वह भूग्रह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त, प्राणियों के संचार से रहित और सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा वे ऋषि लोग देख करके क्रम से उन तेज पुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर जो कि प्रज्वलमान परमात्मा ध्यान मग्न और योग गम्य है, सब ऋषि आदि ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जाकर नमस्कार किया, उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे देव, आप नित्य हैं, परमानंद आपकी जय हो। जगत के कारण रूप तथा मन से सृष्टि को संहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे सत्वगुण को धारण करने वाले हरि स्वरूप आपको नमस्कार है तथा तम रूप में स्थिर रुद्र स्वरूप आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग, हे सुरासुर पूजित चरण कमलों वाले आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी संसार में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करें। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि हे दीन बंधु, आप ही यदि स्वरूप 12 रूपधारी हैं,
इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोकमग्न होकर और वर्षा काल में जैसे पाषाण गिरते हैं पृथ्वी पर गिर गए, उसी तरह से नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सगर तथा उन ऋषियों को देखकर कपिल मुनि यह वचन बोले कि ये हम जानेंगे अगले 15वें अध्याय में। अध्याय 14 में इतना ही हुआ है, अध्याय 14 समाप्त हुआ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगला अध्याय 15 अगली वीडियो में आपको सुनाऊंगी कि इसके पश्चात क्या हुआ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण या फिर कोई भी आपका फेवरेट जो नेम हो भगवान का, प्लीज़ वो ज़रूर से कमेंट करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।